नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आज हाथरस में कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित। नोएडा वालों को मिली 390 करोड़ की नई सौगात, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। पीलीभीत में बड़ी मुठभेड़, 1 लाख रुपए का इनामी शूटर सरबजीत ढेर, दरोगा और सिपाही घायल। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत 16 राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी। बदायूं में सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, शादी समारोह में बैंड बजाने जा रहे थे युवक, ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर में हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में आजादी के 69 साल बाद भी 7,000 की आबादी वाला सोनवा गांव रास्ते को तरसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको ले चलते हैं हाथरस, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते। और आज वह जारी है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बनने के साथ अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तेजी के साथ बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इसीलिए तो आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार आज श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं।
क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुहाई दे रही थी। आपने भी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के उस पाप में आज समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ मिलकर के उस पाप में भागीदार बन रही है। ये जो कांग्रेस ने पाप किया था, उस समय देश के सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया था। चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, चाहे वह राजनारायण जी रहे हो, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदार लाल कृष्ण अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जितने वरिष्ठ नेता थे उनमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी भी थे। और हाथरस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा से खबर, जहां पर चोरी के दौरान ग्रामीणों ने युवक को रंगे हाथ दबोचा। 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। ग्रामीणों ने युवक को खंभे से बांधा, लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ युवक के साथ मारपीट करती दिखी। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तान थेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर, जहां पर दादा की हत्या करने वाले पोते को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपी निक्की सागर को कार समेत दबोचा। 100 बीघा जमीन बांटने पर विवाद के बाद की गई थी हत्या। 25-25 बीघा जमीन बेटों के नाम अजयपाल ने की थी। अपने हिस्से में से 7 बीघा जमीन की वसीयत दादा ने 25 बीघा से 7 बीघा जमीन एक पोते को दी। दूसरे बेटों के नाराज बेटों ने भूमि न मिलने पर हत्या की। आरोपियों से बाइक, कार, चाकू, कट्टा बरामद। सरूरपुर पुलिस ने भूनी रजवाहे के पास से पकड़ा। अयोध्या से खबर, जहां पर राम मंदिर में दान गबन का मामला। टिन्नू यादव के घर पहुंची पुलिस। स्वर्ग द्वार स्थित घर में तलाशी के उद्देश्य से पहुंची है पुलिस। अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस की रेड, सबूत तलाश रही पुलिस। अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस की रेड।
टिन्नू यादव के घर पहुंची पुलिस। संकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस की रेड। मिर्जापुर से खबर, जहां पर चौबे टोला में अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक में लगी भीषण आग। 3 माला स्थित दुकान में भीषण आग लगी। भवन में फायर सेफ्टी मानक का नहीं था कोई इंतजाम। सीएफओ मिर्जापुर फायर टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। लखनऊ से खबर, जहां पर पुलिस महकमे को बड़ी कार्रवाई। आरक्षी सुनील कुमार शुक्ला बर्खास्त। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग का लगा था आरोप। बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अमरगढ़ में देर रात एक दर्दला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यहां पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। जानकारी के अनुसार जहांगीराबाद के रामप्यारा कला निवासी देवेंद्र और पप्पू देर रात अपनी फास्ट फूड की दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे उनकी बाइक अमरगढ़ स्थित चामुंडा मंदिर के पास पहुंची, तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार ने उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव में उस समय भारी बवाल हो गया जब हाईकोर्ट के आदेश पर भूमि का पैमाइश कराने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम पर एक पक्ष ने अचानक ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हिंसक पथराव में 3 महिला पुलिसकर्मियों समेत 4 सुरक्षाकर्मी और एक स्थानीय महिला घायल हो गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। अलीगढ़ के जिस घर में बेटी की शादी की खुशियां बरस रही थी, उसी दौरान बेटे के एक्सीडेंट से मातम पसर गया। घर में बहन की शादी की रस्में चल रही थी, उसी वक्त बाजार गए भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। भाई के एक्सीडेंट की मौत के बाद बहन की शादी के फेरे रोक दिए गए। 24 घंटे के लिए बीच में शादी रोककर भाई के अंतिम संस्कार के बाद बहन के फेरे पड़ रहे। एक्सीडेंट में मरने वाला अंकित दुल्हन शिवानी का चचेरा भाई था। शादी समारोह की रस्में भले ही निभाई जा रही हूँ, लेकिन खुशियों भरे घर में मातम छाया हुआ है।
अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में पैसों के लेन देन को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि ग्राहक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पेन की दुकान चलाने वाले दुकानदार की जमकर पिटाई की है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ की चिन्हट एसएस हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। अभी आग लगने की वजह और हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। चिन्हट पुलिस और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। अलीगढ़ के वार्ड 49 जनकपुरी में खराब निर्माण पर मौके पर ही नगर आयुक्त ने ठेकेदार पर 1,23,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अन्य फर्मों को धीमी गति से कार्य करने पर नोटिस दिया गया है। वार्ड 66 मौलाना आजाद नगर में निर्धारित समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर नगर आयुक्त ने फर्मों का अनुबंध निरस्त कर ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की है। अलीगढ़ में नगर निगम कार्रवाई वाले वार्ड को तोड़ने वाले युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। 60 करोड़ कीमत की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराकर उस पर सरकारी बोर्ड लगाया था। युवक ने वक्फ बोर्ड की भूमि बताकर नगर निगम के लगाए बोर्ड को उखाड़ा था और जिसके बाद नगर निगम ने युवक पर कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा थाना दादी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मुख्य बाजार में उससे अफरा तफरी मच गई जब पैसों के मामले लेन देन को लेकर फल विक्रेताओं के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से बीच सड़क पर जमकर लात-घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। हिंसक झड़प के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। अलीगढ़ की जवा थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के नामी गौकच फरमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए फरमान को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तारी के बाद मामले की जानकारी एसपी सिटी आदित्य बंसल ने दी। एसओजी सिटी और थाना जमा की संयुक्त टीम द्वारा सीओ सिटी 3 के नेतृत्व में आज एक 25,000 के इनामी अभियुक्त फरमान के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये फरमान जो है गौकशी के मुकदमे में थाना क्वारसी से गौकशी के मुकदमे में पिछले जो है सितंबर 2025 से लगातार जो है वांछित चल रहा था। श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा इसके ऊपर जो है जनपद से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तभी से लगातार जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जो है टीमें लगातार प्रयासरत थी। आज जो हमारी सिटी एसओजी टीम के पास इनपुट थी कि इसकी जो है मूवमेंट जो है सीडीएफ क्षेत्र में है और कोई ना कोई अपने साथियों के साथ घटना करने के फिराक में है। इसी में जब उसको जो है गिरफ्तार करने का जब प्रयास किया गया तो उसके द्वारा जो है पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इसकी घेराबंदी कर जब गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था तब इसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जब सूक्ष्म फायरिंग की गई तो उसमें जो है अभियुक्त फरमान जो घायल हुआ है। इसका एक अन्य जो साथी है वो मौके से फरार हो गया है। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के परारा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी 60 वर्षीय पत्नी उर्मिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। लव लुहान तुरंत राना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों